Okay, Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the determination of percentage composition of liquid solution viscometrically. ठीक है, तो कल के एक्सपेरिमेंट में हमने विस्कोमीटर के थ्रू से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. ठीक है, तो उसमें हमने विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डिटरमिन किया. ठीक है, और इसके अलावा हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में रिएकर की जो वैल्यू है वो भी डिटरमिन की. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन लिक्विड सॉल्यूशन की विस्कोमीटर से डिटरमिन करनी है. तो जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो तो वही होगा विच इज़ विस्कोमीटर, राइट. तो मेथड भी वही है, थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है. जैसा कि आपको पता है एवरी लिक्विड हैज़ अ स्पेसिफिक विस्कोसिटी. ये हमने कल भी काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि हर लिक्विड जो है उसकी एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी है. जैसा कि वाटर की कम होगी, ठीक है, और इसी तरह शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, इस तरह गम जो होती है उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है, राइट, और उसको हम एक दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स कर दें. अब फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर, हमारे पास वाटर है. ठीक है, और हम उसको किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करें तो दूसरा लिक्विड जो है वो ऐसा लिक्विड होगा जो मिसिबल होगा वाटर के साथ, यानी वो वाटर में सॉल्युबल होगा. अदरवाइज तो अगर आप फॉर एग्जांपल दो ऐसे लिक्विड्स लेते हैं विच आर नॉट मिसिबल विद ईच अदर, तो फिर उनकी तो परसेंटेज कंपोजिशन इस मेथड से डिटरमिन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. ठीक है, सो एक्चुअली इन दिस एक्सपेरिमेंट एज वी विल सी अहेड वी विल टेक वाटर एंड मेथनॉल. ठीक है, तो ये जो वाटर और मेथनॉल हैं दीज आर मिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड है उसको दूसरे मिसिबल लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे, खुद भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसमें दो डिफरेंट लिक्विड्स उनकी डिफरेंट कंपोजिशन से आपस में मिले हुए हैं. और आपने एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमिन करना है कि वो वाला जो लिक्विड मिक्सचर है उसमें वो दोनों लिक्विड्स किस किस कंसंट्रेशन से आपस में मिले हुए हैं, वो हम इस मेथड के ज़रिए डिटरमिन करेंगे. ठीक है, तो एक तो ये है कि जब फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वाटर एंड यू आर मिक्सिंग एन अदर लिक्विड विद दिस वाटर. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू हैव अलोन वाटर, उसकी विस्कोसिटी कुछ और होगी, फिर आपने उसमें मेथनॉल डाल दिया तो ऑब्वियसली उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. और जब विस्कोसिटी चेंज होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मींस ईटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि कंपोजिशन ऑफ वेरियस मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन दिस कैन बी डिटरमिन्ड बाय नोइंग देयर विस्कोसिटीज़. अब मैंने तो ये एक सोल्यूशन की बात की, यू कैन हैव मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, और उन सोल्यूशन के अंदर वाटर की क्या कंपोजिशन है और मेथनॉल की क्या कंपोजिशन है, कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है, सो यू कैन डिटरमिन बाय दिस मेथड, राइट. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो डिफरेंट कंपोजिशंस हैं, आई हैव शोन हेयर 6 कंपोजिशंस. ठीक है, तो हम इन कंपोजिशंस को मैं अभी आपको शॉर्टली बताऊंगी कि ये हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो इन कंपोजिशंस को हमने प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है हमने, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वेरियस कंपोजिशंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशंस. तो इन तमाम कंपोजिशंस का हम टाइम ऑफ फ्लो जो है वो डिटरमिन करेंगे. ठीक है, और फिर हमने उनको अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशंस यहाँ पर इस प्लॉट के अगेंस्ट इस तरह इस ग्राफ के मुताबिक प्लॉट कर देना है. ठीक है, और फिर हम इस कर्व से, ठीक है, ये जो कर्व आया है कंपोजिशन ऑफ अननोन यू कैन डिटरमिन, राइट. अब हम देखते हैं कि ये वाली डिफरेंट जो कंपोजिशंस हैं ये हमने बनाई कैसे हैं. अच्छा जी, अब इसमें ये देखें कि ये जो है आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज़ कंपोजिशन नंबर 1. ठीक है, तो इसमें ये आप एक्चुअली बीकर्स लेंगे, यू विल टेक 6 बीकर्स, आप 6 बीकर्स लेंगे. ठीक है,
तो जो बीकर नंबर 1 होगा उसमें आपने वाटर ले लेना है 100 ml, पूरे का पूरा वाटर, और इसमें मेथनॉल जो है वो 0 ml होगा. यू कैन लेबल इट कंपोजिशन नंबर 1, राइट. एंड इन द नेक्स्ट बीकर यू विल टेक वाटर एज 80 ml. वाटर आप 80 ml लेंगे और मेथनॉल जो है 20 ml लेंगे, एंड यू विल लेबल इट एज कंपोजिशन नंबर 2. ठीक है. एंड इन द थर्ड बीकर यू विल टेक 60 ml ऑफ वाटर and methanol you will take 40 ml, and it will be labeled as composition number 3. And in beaker number 4 you will take water 40 ml and methanol 60 ml. So as you move ahead you will lower the concentration of water and you will increase the concentration of methanol. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों गलती से मैंने वाटर लिख दिया, यहाँ पर आप मेथनॉल जो है लिखेंगे. ठीक है. मेथनॉल जो है वो 100 ml लेंगे और वाटर जो है वो आपके पास 0 ml होगा. सो लेट मी करेक्ट इट. हम इसको अभी यहाँ पे ठीक कर लेते हैं. तो ये देखें, वी विल हैव हियर CH3OH. ठीक है. सो नाउ वी हैव methanol, right. So now we have here water as 0 ml and methanol as 100 ml. So understand? Any question? तो इस तरह से आपने ये compositions बना लेनी है. ठीक है. 6 ये beakers लेके, right. अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि मैं आपको एक unknown beaker में एक solution provide करूँगी. It will have unknown composition of water and methanol. ठीक है. तो आपने इसकी composition मालूम करनी है by this method, right. तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो composition number 1 है, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया. ये टेबल आप इस तरह से बनाएंगे ऑब्जर्वेशंस में. रूम टेम्परेचर नोट करेंगे. ठीक है. और ये देखें, ये composition of mixture, वाटर की परसेंटेज और ये मेथनॉल की परसेंटेज. चूँकि यहाँ पर ये मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब ये वाली कंपोजिशन है जिसमें 100 ml वाटर है और 0 ml मेथनॉल है, राइट. अच्छा, अब ये दूसरा जो है, दूसरी कंपोजिशन में ये वाला 80 ml वाटर, मेथनॉल 20 ml. अच्छा, ये इस तरह से आप लिख लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर जो है मैंने तो ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर की जगह यहाँ पर लिखेंगे 100 ml 0 ml, यहाँ पर आप लिखेंगे 80 ml 20 ml. अंडरस्टैंड? ये आपने कंपोजिशंस लिखनी है, नंबर्स नहीं लिखने. ठीक है. और एंड पे तो ये आप इसी तरह ही लिखेंगे, ये भी अननोन है आपको, ये भी अननोन है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये विस्कोमीटर के ज़रिए हर कंपोजिशन का टाइम ऑफ फ्लो नोट कर लेना है, जिस तरह हमने कल किया था. इस तरह से ये आपकी 7 रीडिंग्स हो जाएंगी एक अननोन के लिए मिला के, राइट. नो यू विल हैव 7 रीडिंग्स. ओके. अब हमने क्या करना है, वी विल प्लॉट अ ग्राफ. हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे. इसमें देखें, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इन सोल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ ए से मुराद मैं वाटर ले रही हूँ. ठीक है. और वाटर की कंसंट्रेशन इस साइड को बढ़ रही है, राइट. इसका ये भी मतलब है कि यहाँ पर आपने ये कंपोजिशन नंबर 1 नहीं, ये वाटर की कंसंट्रेशन अगर इधर को बढ़ रही है तो यहाँ पर ये 0, देखें यहाँ पर 0 ml हमने वाटर लेना है. तो हम ये वाली कंपोजिशन जो है ये यहाँ पे इसका टाइम ऑफ फ्लो जो है वो यहाँ पे, यानी 0 एक्सेस के अगेंस्ट यहाँ पे प्लॉट करेंगे. समझ आ गई बात की? तो यानी ये मैं अब इस बात को दोबारा समझ लें. कंसंट्रेशन ऑफ ए इन सोल्यूशन, ए से मुराद यहाँ पर मैं वाटर ले रही हूँ, और अगर यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन 0 है, इट मीन्स कि ये वाली कंपोजिशन है. अंडरस्टैंड? तो ये टाइम ऑफ फ्लो जो है आपने इसी यानी 6 नंबर वाले का जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे प्लॉट करना है 0 के अगेंस्ट. समझ आ गई बात की? अच्छा, फिर इसी तरह ये 20 ml ऑफ वाटर जिस कंपोजिशन में है, यानी ये वाली, वो उसका टाइम ऑफ फ्लो कोई होगा, उसको आप प्लॉट करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, राइट. इस तरह 40 का यहाँ पे, 60 ml वाटर वाली का यहाँ पे, 80 का, और ये इस तरह से आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी. क्लियर? तो यू विल गेट अ लाइन. टाइम ऑफ फ्लो जो है ये आपने एक्चुअली विस्कोमीटर से डिटरमिन करना है, राइट. अच्छा, अब क्या होगा, इसी तरह आपने अननोन का टाइम ऑफ फ्लो डिटरमिन कर लेना है. नो यू विल हैव दिस लाइन, आपके पास ये लाइन होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये इस साइड पे सेकंड्स में है. आपको पता है कल हमने किया था वो टाइम जो है सेकंड्स में ही आता है ना. तो अननोन का भी आपके पास टाइम ऑफ फ्लो आ जाएगा कुछ. ये देखें आप 0 से लेकर ये मैंने 50 सेकंड्स तक बनाया है.
ये सेकंड्स में मैंने दिया हुआ है, राइट। ये ग्राफ जो है मैंने सेकंड्स में दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लो जो है इसमें सेकंड्स में दिया है। तो 0 से लेकर ये 50 सेकंड्स तक का ग्राफ है, राइट। अच्छा, अब देखें अननोन का टाइम ऑफ फ्लो फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट ये 40 सेकंड के आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को इधर तक लेके जाना है और फिर इसको नीचे तक ड्रॉ करना है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंसंट्रेशन एक्सेस को 60 पर टच कर रही है। और आपको पता है ये जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिहाज से लिखा है, तो आपने वो वाली कंसंट्रेशन जिसमें 60 ml वाटर है वो कौन सी है, ये 3 नंबर वाली है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन कंसंट्रेशन है उसमें 60 ml क्या है वाटर और 40 ml मेथनॉल। रिजल्ट आपने लिख देना है, ठीक है। रिजल्ट में लिखना है द कंपोजिशन ऑफ अननोन मिक्सचर इज 60 ml ऑफ वाटर एंड 40 ml ऑफ मेथनॉल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखें ये तो मैंने मतलब आसान सा ज़रा बता दिया। ये भी हो सकता है कि ये टाइम ऑफ फ्लो जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन के साथ मैच ना करे बल्कि बीच में कहीं फॉल करे। तो उसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50-50 पे फॉल कर रहा है यहाँ पर, तो लाइन यहाँ पे कहीं आ जाएगी। मतलब इस ग्राफ के ज़रिए कोई भी अननोन कंपोजिशन जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 तक ड्रॉ कर देंगे तो वो 50 ml वाटर हो जाएगा, 50 ml मेथनॉल हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी लिक्विड सोल्यूशन जो है लेकिन सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं शर्त ये है कि वो आपस में मिसिबल हों, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है विस्कोमीटर के ज़रिए डिटरमिन कर सकते हैं। सो दिस इज़ टुडे फॉर वन एक्सपेरिमेंट and in the next lecture we will see the next experiment. Okay, any question? Okay, till then Allah Hafiz.